शहर के हिसाब से गांव में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो मैं भी यहाँ पे मम्मी के साथ बहुत जल्दी उठ गई थी, जो कि अभी तक बाहर से उजाला भी नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे रोटियाँ भी बना ली थी और फिर मैंने यहाँ पे रोटी बनाई, तो गैस में मैंने यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ाई है। और मेरे को चूल्हे में खाना बनाने का शौक़ पहले भी बहुत था, आज भी मैं जब भी जाती हूँ मैं सोचती मेरे को चूल्हे में खाना बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पानी इतना ठंडा होता है ना, उंगलियाँ सीधी नहीं हो पाती अगर हम ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो सुबह के टाइम पे। और फिर घर का नाश्ता वास्ता करने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद, मैं अपनी मम्मी के साथ भीमू काटने चली गई थी। और ये भीमू का डव है, और यहाँ आजकल घास नहीं होती है, तो इसी को हरे घास में इसी को देना पड़ता है। मैंने मम्मी से काफ़ी जिद करी थी कि मैं जाऊँ पेड़ में, मम्मी ने मेरे को जाने नहीं दिया, पहले ही कह दिया तो घुरी जाएगी करके। फिर यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को इतना खुली आज़ादी दे रखी है ना, आज मैंने कहा तुम जी भर के खेलो। अम्मा ने मेरे साथ खूब सारी गप मारी, फिर अम्मा भी चली गई थी अपने सत्संग में। और फिर यहाँ पे मैं दूसरी दराती लाई नहीं थी, मैंने सारा भीमों को इकट्ठा किया। मैंने मम्मी से कहा था मेरे को दे दे दराती, मैं इनको डंठल अलग कर दूँ, घास अलग कर दूँ, तो मम्मी ने मेरे को दिया नहीं, तो अपने हाथ में मार देगी, ऐसा कह रही थी, हाथ में मार देगी जैसे कभी काम ही नहीं किया होगा। तो क्या कहते हैं, आजकल मम्मी लोग ने, जब लड़कियां ससुराल चल जाए तो ऐसे काम में थोड़ा रोक लगा देती है, सोचती है कि लेने के देने ना पड़े। और यहाँ पर देखो बच्चों को ना इतना मज़ा आ रहा है, यहाँ पर धूप धूप में खेलो मस्ती करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आते हैं बच्चों को ना, नानी के घर आना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे जिस घर के हवा हम काट रहे, पहले ना यहाँ अम्मा लोग रहते थे, अब अम्मा लोगों ने दूसरा मकान बना लिया है। और मैं उनके छत में थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों के साथ फ़ोटो वोटो खींची। फिर मैं वहाँ जाऊँगी ना हल्द्वानी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यहाँ की फ़ोटो को देखना। फिर मम्मी ने यहाँ पर मेरा गढ़ौ लगा दिया था, फिर मैंने घर को लेके आ गई थी, मतलब गाय भैंसों के लिए लेके आ गई थी। यहाँ पे गाय भैंसों को भी आजकल थोड़ा अलग बात के रखा है, क्यों वहाँ पे बहुत अच्छी धूप आई थी, नीचे थोड़ा शेव हो रखा था। और फिर हम सभी लोग चले गए थे अपने मौसी से मिलने के लिए, 3 दिन के लिए बुलाई हूँ, तो एक दिन निकल गया है। मौसी से मिलना भी बहुत ज़रूरी था। मौसी गाँव से थोड़ा सा इधर रहती है, इधर अलग सा मकान है एक, मेरी मौसी भी मेरे गाँव में है। फिर हम चले गए यहाँ पे मौसी से मिलने के लिए। मौसी थोड़ा तब तक कहीं गई थी, आई नहीं हुई थी। फिर हम यहाँ मौसा जी के साथ बैठे थे, फिर थोड़ी देर बाद मौसी भी आ गई थी। तब तक मैंने मौसी के इतने सुंदर सुंदर फूलों की वीडियो बनाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत अच्छे फूल हुए थे। फिर मौसी भी आ गई थी, ज़्यादा देर बैठे ही नहीं क्योंकि देर हो रही थी घर जाने के लिए। फिर मौसी ने यहाँ पर सबको पीठा पान लगाया एक एक करके, और अचानक ही हमारे मौसी का भी हमारे साथ आने का प्लान हो गया था। मौसी आएगी हमारे साथ, और जाएगी रुद्रपुर। रुद्रपुर में मौसी के दोनों बेटे बहू बेटे सब वहीं रहते हैं, तो मौसी वहाँ उनके वहीं जाएगी अभी 2-3 महीनों के लिए। और हम चले गए थे फिर यहाँ से सीधे घर को। और घर जाते ही भी हमारे, जब तक हमारे घर अंधेरा नहीं होने लग जाता है, हमारे घर में धूप ही रहती है। गाँव का इतना अच्छा लगता है ना, काम करते करते धूप सेकने को बहुत अच्छा मिल जाता है। तो आज